राधे राधे। आप सभी को कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ सब अच्छे होंगे, कुशल होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और खुश होंगे। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे जब मन बहुत दुखी और परेशान हो तो क्या करें। आज की यह वीडियो उन सभी लोगों के लिए है जिनके चेहरे पर मुस्कान तो होती है लेकिन दिल के अंदर बहुत सारा दर्द छिपा होता है। कई बार हम किसी को कुछ नहीं बताते, हम हंसते हैं, काम करते हैं, लोगों से बातें भी करते हैं, लेकिन जैसे ही अकेले होते हैं मन उदास सा हो जाता है। ऐसा लगता है कि ज़िंदगी में कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा, किसी काम में मन ही नहीं लगता, छोटी छोटी बातें भी बड़ी परेशानी सी लगने लगती है। अगर इस समय आपके मन भी दुखी है, परेशान है, तो मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ। इस वीडियो को आखिरी तक देखिए, हो सकता है आपके लिए यूज़फुल रहे और आपके मन को थोड़ा सुकून दे, एक नई उम्मीद से भर दे। जीवन में ऐसा कोई इंसान नहीं है जिसने दुख ना देखा हो। हर किसी के हिस्से में संघर्ष आता ही आता है। फ़र्क सिर्फ इतना होता है कि कुछ लोग कठिन समय में टूट जाते हैं, लेकिन कुछ लोग उसी कठिन समय में बहुत ज़्यादा मजबूत होकर निकलते हैं। एक बात बता दूं आप सबको, दुखी होना कोई कमज़ोरी नहीं है। हम इंसान हैं तो भावनाएं रहेंगी ही रहेंगी। कभी खुशी मिलेगा तो कभी दुख मिलेगा, लेकिन दुख को अपनी पूरी ज़िंदगी बनने ना देना। दुख को खुशी में कैसे बदलना है ये पूरी तरीके से आपके हाथ में है। सबसे पहली बात, अपने दुख को स्वीकार करना सीखिए। बहुत से लोग खुद से ही लड़ते रहते हैं। वे बार बार कहते हैं कि मुझे दुखी नहीं होना चाहिए, लेकिन जितना हम अपनी भावनाओं से भागते हैं उतना ही मन बेचैन हो जाता है। अगर आपका मन रोना चाहता है तो रो लीजिए। आंसू कमजोरी की निशानी नहीं होती है। कई बार रो लेने से मन का बोझ हल्का हो जाता है। दूसरी बात बता दूं, हर बात को बार बार सोचना बंद करें। एक ही घटना को बार बार याद करना हमारे लिए दुख का कारण बनता है। जो बात हमें तकलीफ़ दे रही है, अगर उसको बार बार दोहराया जाए तो वह बार बार दुख देगी, तनाव देगी। जो बीत गया है उसे बदलना किसी के बस में नहीं है, लेकिन आने वाले समय को बदलना पूरी तरीके से आपके हाथ में है। तो बीते हुए कल के बारे में सोच के अपने आज को दुखी ना करें, मन को तनाव न दें, खुशहाल रहें और सुकून भरा जीवन जिएं। जब भी मन पुराने दुखों में उलझे, खुद से कहिए, जो चला गया है उसे जाने दो, आज से नई शुरुआत करूँगी। तीसरी बात बता दूं, अपने शरीर का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। जब मन दुखी होता है तो लोग खाना ही छोड़ देते हैं, हंस के बातें करना छोड़ देते हैं, ठीक से सोते तक नहीं, अपने शरीर की बिल्कुल भी परवाह नहीं करते हैं। लेकिन याद रखिए, कमज़ोर शरीर कभी मजबूत मन बना ही नहीं सकता है। समय पर भोजन करना, पर्याप्त नींद लेना, थोड़ी देर टहलना, रोज़ कुछ मिनट धूप में बैठना, अच्छी बातें सुनना, अच्छी बातें करना और अपनी सोच को बेहतर बनाना, ये छोटी छोटी आदतें धीरे धीरे हमारे मन को मजबूत और बेहतर बना देती हैं, जिससे हम जीवन में आने वाले उतार चढ़ाव से परेशान नहीं होते हैं। हर हाल में खुद को मजबूत बना कर रखते हैं और यही सुकून भरा जीवन का सबसे अहम राज है। नेक्स्ट बात है, अपने आप की तुलना किसी से भी मत कीजिए। आजकल के समय में तुलना हमेशा से कष्टदायी रहता आया है, लेकिन आजकल के समय में बहुत ज़्यादा हो गया है। अभी सोशल मीडिया का समय है, हर किसी को अपनी ज़िंदगी बहुत कम दिखाई देती है, दूसरों का जीवन ही सुंदर दिखता है। लेकिन सच्चाई यह है कि हर इंसान अपनी कोई ना कोई लड़ाई लड़ रहा है। फ़र्क इतना है कि आप अपने मन की जानते हैं, दूसरों के केवल चेहरे देखते हैं। रील्स और रियलिटी में अंतर है, इस बात को गांठ बांध लें। इसलिए दूसरों की खुशी देखकर खुद को दुखी मत करना। आपकी ज़िंदगी आपकी है, आपकी यात्रा सबसे अलग है। आप खुद से सोचें, आपके पास क्या बेहतर है। ये सोच करके अपने आप को खुश कर लो, दुखी क्यों रहना। नेक्स्ट है, किसी भरोसेमंद इंसान से ज़रूर बात करें। कहते हैं बात करने से मन हल्का हो जाता है। अपने मन की बात हर किसी को नहीं, लेकिन किसी भरोसेमंद इंसान जो आपकी समस्या का समाधान निकाले, ना कि आपकी समस्या में नमक मिर्च लगाकर चार लोगों को सुनाए। ऐसे इंसान से अपने दिल की बात ज़रूर करें, जो आपको समाधान भी बताए और आपके मन को हल्का करे।
कुछ देर बात कर लेने से दिल हल्का ज़रूर हो जाता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हमेशा से हमारे अपने ही रह जाते हैं। जैसे माँ से बात कर लीजिए, अपने पिता से बात कर लीजिए, अपने पत्नी या पति से बात कर लीजिए, दोस्तों से बात कर लीजिए, अपने बच्चों से बात कर लीजिए। ये रिश्ते वो हैं जो हमेशा हमेशा आपका साथ देंगे। कई बार सिर्फ कोई हमें ध्यान से सुन ले, इतना ही हमारे लिए काफ़ी हो जाता है। और यही वक्त हमारे लिए सबसे ज़्यादा सुकून भरा रहता है, क्योंकि आजकल के भाग दौड़ के समय में किसी के पास समय नहीं किसी की बात सुनने का। और यही हर किसी को भीतर ही भीतर तनाव दे रहा है, दुख दे रहा है, क्योंकि हम ना किसी की बात सुनने को राजी, ना ही किसी के मन की बात जानने को राजी, ना किसी को समझने के लिए राजी। कोई बात भी करना चाहता है तो हम तो बस मुंह मोड़ करके फ़ोन में लगे रहते हैं। और ये चीज़ हमें अंदर ही अंदर तोड़ती जा रही है, एक दूसरे से दूर करती जा रही है। किसी भरोसेमंद इंसान से बात करना, अपनी बातें साझा करना भी हमारे दुख को दूर करता है। भगवान पे विश्वास ज़रूर रखिएगा, क्योंकि जब एक इंसान हर जगह से हार जाता है तो कहते हैं ना कि जब सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं तो एक दरवाज़ा ज़रूर खुलता है, और वो होता है हमारे भगवान का। तो अपने भगवान जी पे विश्वास ज़रूर करें। 2 मिनट आंखें बंद करके भगवान का नाम लीजिए, प्रार्थना करिए और कहिए, हे भगवान, मुझे इस कठिन समय से निकलने की शक्ति दीजिए। बेशक पूरी दुनिया साथ छोड़ दे, लेकिन आप मेरा हाथ थामे रखना। और बस इतना कहते ही देखना, सारा दुख जैसे कि गायब ही हो जाएगा। सुकून भरी सांस लेना और खुद को हल्का महसूस करना। अपने जीवन में एक उद्देश्य जरूर रखें। बिना एम के जीवन कुछ है ही नहीं। जब इंसान के पास कोई लक्ष्य नहीं होता तब उसका मन छोटी छोटी बातों में उलझ जाता है, तनाव में पड़ जाता है, दुखी हो जाता है। हर दिन कुछ नया सीखना, नई अच्छी किताबें पढ़ना, घर के काम को मन लगा करके खुश होकर के करना, किसी ज़रूरतमंद की मदद करना, दूसरे के चेहरे पर मुस्कान लाने वाला इंसान खुद भी धीरे धीरे खुश होने लगता है। हमेशा खुद से अच्छी बातें कहें, कभी भी नेगेटिविटी की तरफ ना जाए। मैं बहुत दुखी हूँ, मैं तनाव में हूँ, मेरा जीवन सुकून भरा नहीं है, ये सारी बातें आप जैसी सोच रखेंगे वैसा ही आपका जीवन बनता जाएगा। खुद से अच्छी अच्छी बातें करें। मैं मजबूत हूँ। सुबह सोकर उठते ही खूब अच्छी मुस्कान के साथ आईने के सामने खड़े हो जाओ, बोलो, मैं खुश हूँ, मैं हर हाल में प्रसन्न हूँ। जीवन में आने वाले कठिनाइयाँ मुझे कमज़ोर नहीं कर सकती हैं। मेरे जीवन में अच्छे दिन हैं। मैं खुद पर विश्वास रखती हूँ। यकीन मानिए, हमारे शब्द हमारे मन पर गहरा असर डालते हैं, और जैसा हमारा मन होता है, जैसी हमारी सोच होती है, हमारा जीवन वैसा ही बनता जाता है। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।